अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन ईजी मेथड से करवाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर के नोट्स का पीडीएफ बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको जरूरत हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। तो यूनिट नंबर 3 का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। हमें एक्सरसाइज 3.1 में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं सेट। सेट क्या होता है? वाज़े एशिया का मजमुआ सेट कहलाता है। आपने कहना है कि वाज़े एशिया का मजमुआ सेट कहलाता है। कि मसलन हम देखते हैं कि फर्ज करो कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, काउंटिंग नंबर ले लिए, ये चलते जा रहे हैं, तो ये हमारे नंबर वाज़े हैं। अगर वाज़े नंबर हो तो उनको कहते हैं सेट। और सेट को बयान करने के 3 तरीके हैं, वो मैंने लिखा है वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। कि सेट को बयान करने के तरीके कितने तरीके हैं? 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं। तो कौन कौन से हैं? एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, एक टेबुलर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होती है कि जिसमें हम किसी भी सेट को वर्डों में लिखें, यानी इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखें। मसलन अभी हमने ये एग्जांपल दिया है, ये काउंटिंग नंबर है, आपने इनको पढ़ा होगा कि इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अभी हमने इसे मैथमेटिकली लिखा है। अगर इसको हम इंग्लिश वर्डों में लिखें तो क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे नंबरों का सेट है, तो उसको हमने इंग्लिश स्टेटमेंट में लिख दिया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये भी सेट को लिखने का एक तरीका है। दूसरा तरीका देखते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? सेट को हमने उसको बयान करना है कैसे कि वो कॉमे से अलग हो, सेपरेट बाय कॉमास, कि कॉमे से वो अलग हो और एंड पे क्या हो? ब्रैकेट, विद इन ब्रैकेट, के ब्रैकेट के अंदर कॉमे से अलग किए हो। मसलन जो हमने पहले वो एग्जांपल दिया वही है 1, 2, 3, सो इसका मतलब चलते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर कॉमे है और एंड पे ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अब करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? कि जिसमें हम कोई सिंबल यूज करें या लेटर यूज करें, जिसमें सिंबल और लेटर के यूज होने वाले सेट को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, देखना है ये कौन से नंबर हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, तो लिख देंगे n, एंड पे ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो इस तरह हम सेट को 3 तरीकों से लिख सकते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा टेबुलर, तीसरा सेट बिल्डर। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि नंबरों के सेट कौन कौन से हैं। पहला है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर 1 से शुरू हो जाए, काउंटिंग नंबर होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 चलती जाए, वो होते हमारे नेचुरल नंबर। तो आपने नेचुरल नंबर को n से डिनोट करना है, यहाँ n से नेचुरल, इधर भी n से डिनोट करेंगे। तो दूसरा है द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? कि ऐसे नंबर जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 चलते जाएं, वो होते हमारे होल नंबर। होल को डिनोट करते हैं W से। उसके बाद है द सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं? दरमियान में 0 से आगे चलते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाएं, और 0 से जो पीछे होते हैं -1 -2 और पीछे को भी चलते जाएं, वो होते हमारे इंटीजर। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। अगर Z आ जाए, Z से मुराद है सेट ऑफ इंटीजर। तो इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं कि 0 ये प्लस का 1 है, ये माइनस का है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं +-1। फिर आगे ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो +-2 लगा देंगे, ऐसे चलते जाएंगे। तो Z से डिनोट किया, तो ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब देखते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर को O से डिनोट करते हैं।
जो दो के टेबल पे ना है, टू पे डिवाइड ना हो, वो होते हमारे ओड नंबर। मसलन 1 3 5 7 सो ऑन चलते जाएं, वो हमारे दो पे डिवाइड नहीं होते, उनको कहेंगे ओड नंबर। लेकिन आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, +-1 +-3 +-5 +-7 ऐसे सो ऑन चलते जाएं। सेट ऑफ इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो दो पे डिवाइड हो। 0 दो पे डिवाइड होता है, +-2 +-4 +-6 ऐसे चलते जाएं। इन नंबरों को कहते हैं इवन नंबर्स। उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो, और इवन नंबर को ई से डिनोट करते हैं, प्राइम नंबर को पी से डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर उनको कहेंगे जो किसी के टेबल पे डिवाइड ना हो, जो सिर्फ अपने टेबल पे ही आए, उनको कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 है, अपने पे आएगा। 3 है, सिर्फ 3 पे डिवाइड होता है। 5 है, सिर्फ 5 पे डिवाइड होता है, किसी और पे नहीं होता। 7 भी सिर्फ 7 पे होता है। फिर आ गया 11। अगर 9 करेंगे, 9 3 पे डिवाइड हो जाता है। 11 है, अपने पे डिवाइड होगा। 13 है, 17 है, ऐसे चलते जाएंगे, इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर देखते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर वो होते हैं कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो, यानी बटे में हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो। सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 ना हो? अगर 0 हुआ तो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? फिर देखते हैं सेट ऑफ इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना हो। उसके बाद है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इधर रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इरैशनल नंबर को क्यू प्राइम से या क्यू डैश से डिनोट करते हैं। अब करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं कि अगर रैशनल और इरैशनल दोनों का यूनियन लिया जाए, यानी दोनों को इकट्ठा किया जाए, रैशनल और इरैशनल दोनों को मिला के, वो नंबर हमारे होते हैं रियल। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उन्होंने कहा है कि सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें। ये हमें सेट दिया है, तो ये कौन सा सेट है? टेबुलर फॉर्म, दरमियान में कॉमे लगे हो और एंड पे ब्रैकेट लगी हो, वो होती हमारी टेबुलर फॉर्म। तो इसको हमने सेट बिल्डर में करना है। तो रकम में दी हुई है 1, फिर 4 9। हम सबसे पहले इनके अरेंजमेंट देखेंगे कि किस तरह से ये इंक्रीज हो रहे हैं। 16 25 36 और चलते जा रहे हैं, एंड पे है 484। तो इन नंबरों को आप गौर से देखें कौन से नंबर हैं कि 2 की पावर 2 है, और ये 3 की पावर 2 है, और ये 4 की पावर 2 है। तो इसी तरह ये 1 की पावर 2 1 नहीं होता है, ये 5 की पावर 2 है, ये 6 की पावर 2, इस तरह चलते जा रहे हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा ये किसकी पावर 2 है? ये है 22 की पावर 2। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपने कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखनी है। 484 इक्वल टू दबाएंगे तो ये दे देगा 22, तो ये 22 का स्क्वायर है। तो अब हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। सबसे पहले लिखते हैं x सच दैट x इक्वल टू, देखिए कौन से नंबर हैं जो चेंज हो रहे हैं, उनकी जगह लगा देंगे n। तो ये नीचे वाले नंबर चेंज हो रहे हैं, इसकी जगह लगा दी n पावर 2, सबकी एक जैसी है तो ऊपर लगा देंगे 2। तो ये रकम है n का स्क्वायर। अब बताएंगे कि n कौन से नंबर है। नंबर देखेंगे, पहला 1 है, 2 है, 3 4 5 चलते जा रहे हैं। तो ये काउंटिंग नंबर हो गए, नेचुरल नंबर, तो लिखेंगे नेचुरल नंबर। उसके बाद ये लिखना एंड। सबसे पहले देखेंगे कि नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्ट हमारे 1 से हो रहे हैं, तो लिखेंगे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 से ग्रेटर कौन से नंबर है? ये n, तो यहां लगा देंगे n। और कहां तक चलते जा रहे हैं? 2 3 4 5 यहां तक 22 तक है, तो 22 लगा देंगे। फिर हमने क्या देखना है कि 1 शामिल है या नहीं। अगर 1 शामिल हो तो इसके नीचे ये छोटी सी लाइन लगा देनी है, इसका मतलब होता है इक्वल टू। 22 देखेंगे शामिल है, शामिल हो तो लाइन लगा देंगे, इसका मतलब है इक्वल टू। तो ये हमारी होगी सेट बिल्डर नोटेशन। इसको थोड़ा सा चेंज करके भी कर सकते हैं, लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू, n का स्क्वायर ही है क्योंकि ये सारे स्क्वायर वाले नंबर हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, इसमें हम n लिखा है
आप n की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। ये नंबर है, इन नंबरों को कहते हैं x। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। 1 के इक्वल भी है क्योंकि 1 शामिल है, तो इक्वल टू लगा देंगे और लिखेंगे x। हम कौन से नंबरों की बात करें? x वाले नंबरों की। इधर हम कह रहे थे n वाले नंबरों की, जिसकी पावर है, हमने n लगाया था तो इसलिए n की बात कर रहे हैं। फिर देखना है कहां से छोटे हैं। 484 शामिल है तो लिख देंगे 484। ये शामिल है तो नीचे लाइन लगा देंगे। अगर आप यहां पे 485 करते हैं तो फिर आपने ये लाइन नहीं लगानी, इसका मतलब 485 शामिल नहीं है। आगे उससे बड़ा नंबर भी लगा सकते हैं। तुम्हारी टेक्स्ट बुक पे उन्होंने 500 लगाया हुआ है, तो ये है। तो आप सिर्फ यहां पे लिख सकते हैं 484, तो ये लगा देंगे इक्वल टू, इसका मतलब ये हमारा नंबर शामिल है। तो आप इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें, तो वो आपकी चॉइस है। पार्ट नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले इसकी भी अरेंजमेंट देखते हैं कि ये किस लिहाज से इंक्रीज हो रहे हैं। पहला नंबर 2 है, उसके बाद 4 है, 8 है। तो आप देख रहे हैं ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई होकर 16 आ गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। इस तरह ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये 2 की पावर 1 है। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो 2 की पावर 2 4 होती है। 8 क्या होगा? 2 की पावर 3। ये होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे चलते जा रहे हैं। हम इसे भी लिखते हैं सेट बिल्डर में। सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x। नंबर देखेंगे किस तरह के हैं। ये 2 की पावर में है, जो सेम है वो वैसे लिख देते हैं, जो चेंज हो रहा हो उसकी जगह लगा देते हैं n। तो ये है 2 की पावर n। उसके बाद बताएंगे n कौन से नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 चलते जा रहे हैं, तो वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। फिर हमने बताना है कि नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां पे एंड है। अगर आपने x लिखना है, ये x के नंबर होते हैं, तो ये स्टार्ट हो रहे हैं 2 से, 2 से ग्रेटर है। x लिख देना है कि ये x वाले नंबर हैं। और खत्म कहां पे हो रहे हैं? 150 पे। 150 लिख दिया। उसके बाद हमने देखना है कि 2 शामिल है या नहीं। 2 इसमें शामिल है तो नीचे छोटी लाइन लगा देंगे, इसका मतलब इक्वल टू। इधर भी 150 शामिल है, इसके नीचे भी लाइन लगा देंगे, इसका मतलब ये भी नंबर शामिल है। अगर आप x की जगह n लिखना चाहते हैं तो ये लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड अब देखना हमने यहाँ पे n लिखना है तो n वाले नंबर देखेंगे कि n वाले कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। 1 2 3, 1 से ग्रेटर n, और किससे छोटे हैं? ये 2 की पावर 6 64 है। 2 की पावर 7 करेंगे तो ये होती है 128। 2 की पावर 8 करेंगे तो ये आ जाएगी 256। तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ये 8 से छोटे हैं। 7 तो शामिल है ना 128, तो ये पावर अगर 8 लगा देंगे तो 8 से छोटे हैं, लेकिन 8 शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे 256 कहते हैं तो 8 को हमने शामिल कर लेना था, तो अब ये शामिल नहीं है, तो इस ये 1 शामिल है तो इसके नीचे लगा देंगे इक्वल टू। तो ये हमारी होगी सेट बिल्डर नोटेशन। पार्ट नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले इसकी भी अरेंजमेंट देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 0 है, 0 से आगे के नंबर 1 2 3 चलते जा रहे हैं, लेकिन प्लस का 1000 तक है। उसके बाद 0 से पीछे है, -1 -2, पीछे को चलते जा रहे हैं, -1000 तक हैं। तो ये कौन से नंबर हो गए? हमने कहा था अगर 0 से आगे भी चलते जाएं और पीछे भी चलते जाएं वो होते हमारे इंटीजर। तो इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, तो इसे अब हम सेट बिल्डर में लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू कौन से नंबर हैं? इंटीजर, तो z लगाएंगे। फिर लिखेंगे ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां पे एंड है। तो ये स्टार्ट हो रहे हैं -1000 से, और ये -1000 शामिल है तो इसके नीचे लाइन लगा देंगे इक्वल टू। फिर लिखेंगे x, क्योंकि यही नंबर हम बता रहे हैं x, इसमें तो पावर आई नहीं n वगैरह। और देखेंगे एंड पॉइंट कहां पे है? 1000, ये भी शामिल है तो इक्वल टू लगा देंगे। तो ये हमारी होगी सेट बिल्डर नोटेशन।
तो आपने ये कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी, मैंने कैलकुलेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है, तो आपने सिर्फ ये नोटेशन लिखनी है। पार्ट नंबर 4 करते हैं, इसको भी हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले इसकी भी अरेंजमेंट देखते हैं। पहला नंबर है 6, उसके बाद है 12, फिर है 18। तो ये क्या हो रहा है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 6 का टेबल है 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर आगे इस तरह चलता जा रहा है। 120 कब आता है, 6 10 60 होता है, और 6 20 120 हो जाएगा। 6 को 20 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आता है। इसको हम सेट बिल्डर में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, देखेंगे नंबर कौन से हैं, 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6n लिख देंगे। 6 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो n लिख देंगे। n बताएंगे कौन से नंबर हैं, तो n ये वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। फिर बताएंगे नेचुरल नंबर कौन से हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 से, तो 1 लिख देंगे। ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से ग्रेटर। और ये कौन से हैं, n की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे n। और एंड पॉइंट कहाँ पे है, 20। तो आपने देखना है 1 शामिल है, इक्वल टू लगा देंगे, 20 भी शामिल है, इक्वल टू लगा देंगे। ये हमारी होगी सेट बिल्डर नोटेशन। तो अगर आप इसे n की जगह x करना चाहते हैं, ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू 6n, n बिलोंग्स टू n, एंड देखेंगे कि पहला नंबर है 6, 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 शामिल है, इक्वल टू लगा देंगे, फिर लगाएंगे x। एंड वाला नंबर देखना है 120, 120 शामिल है तो 120 लिख दें, क्योंकि ये वाली वैल्यू होती है वो होती है x, तो इसलिए हमने x की ये वैल्यू लिख दी। तो ये है हमारी सेट बिल्डर नोटेशन। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि सेटों को टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो आप देख रहे हैं कि पहला पार्ट है वो उन्होंने हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जिसमें x सच दैट x आ जाए, वो हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म क्या होती है कि जिसमें हम कॉमे लगाते हैं और इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं, वो हमारी होती है टेबुलर फॉर्म। उन्होंने कहा है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल, 3 के टेबल वाले। तो वो 3 का टेबल है 35 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पहले आएगा 3 1 3, 3 2 6, 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 आएगा। तो उन्होंने कहा 35 से लेस होना चाहिए या 35 के बराबर, तो वो बड़ा हो रहा है तो इसे लिख देंगे 33 तक। ये हमारी है टेबुलर फॉर्म। पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये भी हमें सेट बिल्डर में दी है, इसको हम टेबुलर में लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन दी है, हम इक्वेशन लिखते हैं 2x + 1 = 0, प्लस का 1 है और दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू, तो इसी को हम लिख देंगे ब्रैकेट में 1 over 2। तो ये है हमारी टेबुलर फॉर्म। पार्ट नंबर 3 करते हैं, इसको भी हमने टेबुलर में लिखना है। तो उन्होंने कहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू p। p से कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आए। उन्होंने कहा वो 12 से छोटे होने चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये दोनों अपने टेबल पे आते हैं। 5 भी अपने टेबल पे आता है, किसी और पे डिवाइड नहीं होता। 7 भी, उसके बाद आता है 9, 9 तो किसी पे डिवाइड होता है तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद 11, तो 11 सिर्फ अपने पे डिवाइड होता है तो इसको लिख देंगे प्राइम नंबर है। 12 से छोटे यही है, तो ये हमारी है टेबुलर फॉर्म। पार्ट नंबर 4 करते हैं, इसको भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये हमें सेट बिल्डर में दी है। तो उन्होंने कहा है कि x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 के डिवाइजर लिखने हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं, इसको भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। उन्होंने वैल्यू दी है x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। 128 के वो कह रहे हैं कि डिवाइजर लिखें। तो जब भी डिवाइजर का कहें तो आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो फैक्टराइज हो जाएगी 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। जो इधर वाले नंबर आ जाएं वो सारे डिवाइजर होते हैं। तो हम लिख देंगे 1 2
4, 8, 16, 32, 64, 128। तो ये है हमारी टेबुलर फॉर्म। पार्ट नंबर 5 करते हैं, इसको भी टेबुलर में लिखना है। तो अब उन्होंने कहा है कि 2 की पावर n, ये हमें वैल्यू दी है 2 की पावर n। n कहां से कहां तक है? वो कह रहे हैं n 8 से छोटे हैं। नंबर कौन से? नेचुरल। 8 से छोटे है, तो 8 से छोटे कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये नंबर आएंगे। तो हम इधर लगा देंगे n की जगह पे 2 की पावर n, 2 की पावर 2, फिर आगे 3, फिर आगे 4, 5, 6, 7। आपने पावर लगानी है तो आप कैलकुलेटर ले लेंगे। 2 लिख के पावर वाला ये बटन है, ये दबाएंगे। आगे 1 है तो 1 लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो 2 आ गया, 2 लिख देंगे। फिर आगे 1 की जगह 2 लगा देंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 लगा दिया। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर आगे इसी तरह 4 करेंगे 16, 5 करेंगे 32, 6 करेंगे 64, 7 करेंगे 128। यानी इस तरह 7 अगर आप करेंगे, पावर 7 लगा के इक्वल टू दबाएंगे तो ये 128 आंसर दे देगा। तो ये है हमारी टेबुलर फॉर्म। पार्ट नंबर 6 करते हैं, इसको भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन दे दी है x + 4 = 0। ये हमें इक्वेशन दी है, तो इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो इधर उन्होंने कहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप देख रहे हैं कि 4 नेचुरल नंबर नहीं है, -4, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 और चलते जाते हैं। लेकिन -4 तो 1 से पीछे आएगा, 0, -1, -2, -3, -4। तो -4 नेचुरल नंबर में नहीं है। तो -4 अगर नेचुरल नंबर में ना हो तो खाली ब्रैकेट लिख देंगे कि इसमें वैल्यू आएगी नहीं। तो ये है हमारी टेबुलर फॉर्म। पार्ट नंबर 7 करते हैं, इसको भी हमने टेबुलर में लिखना है। इधर हमें इक्वेशन दी है x बराबर है x के, यानी इधर भी नंबर वही है, इधर भी नंबर वही है। तो नंबर कहां से लेने हैं? नेचुरल नंबर। तो हमने बताने कि कौन कौन से टेबुलर में आएंगे। तो आप देख रहे हैं अगर x की जगह 1 लगाएंगे, नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4 चलते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं भी लिमिट नहीं दी कि कहां से छोटे हैं और कहां से बड़े, यानी छोटे कहां से हैं, बड़े कहां से हैं, कहां से लेके कहां तक। इधर 1 लगाएंगे तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, तो ये भी वैल्यू बराबर ही है, यानी ट्रू है। 2 लगाएंगे तो 2 बराबर 2, जो सा मर्जी नंबर लगाएंगे, क्योंकि इधर भी वही लगाना, इधर भी वही लगाना, हमेशा इटसेल्फ नंबर बराबर ही होता है, यानी वही नंबर इधर लगाना, वही इधर लगाना, बराबर ही होता है। हर नंबर अपने आप के बराबर है। तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, जो नंबर मर्जी लगाएं तो वो नंबर इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, लेकिन लगाने नेचुरल नंबर में से है, तो नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे। तो ये हमारी है टेबुलर फॉर्म। पार्ट नंबर 8 करते हैं, इसको भी टेबुलर में लिखना है। तो इन्होंने इक्वेशन दी है 3x + 1 = 0। 3x प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, तो 3 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो आप देख रहे हैं ये बटे में वैल्यू है। तो इंटीजर कौन से होते हैं? z की वैल्यू होती है इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं? दरमियान में 0, आगे को 1, 2, 3 चलते जाएं और पीछे को -1, -2, -3 चलते जाएं। ये नंबर होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो आप देख रहे हैं 1/3 तो इंटीजर है ही नहीं, क्योंकि बटे में इधर है ही नहीं कोई, तो इसका मतलब खाली सेट है कि ये नंबर इसमें आने ही नहीं है इंटीजर में। तो ये है हमारी टेबुलर फॉर्म। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 2 प्रॉपर सबसेट लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर सबसेट बता देता हूं कि वो होता क्या है। कि हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, फर्ज करो कि 1, 2 हो, वैल्यू दी जाए, वो कहें इनके प्रॉपर सबसेट लिखें। तो पहले मैं आपको इनके सारे प्रॉपर सबसेट बता देता हूं कि क्या होंगे। सबसे पहले आपने लिखना होता है खाली सेट। खाली सेट भी लिख सकते हैं या इसकी जगह 5 भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब खाली सेट ही होता है। उसके बाद आपने इसे लहदा करके लिखना है। पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, 1, 2, यानी एक एक नंबर करके, पहले कोई नंबर नहीं, फिर उसके बाद एक एक नंबर करके, फिर उसके बाद इन दोनों को 2-2 नंबर करके लिखेंगे। तो हैं ही 2 हैं तो इनको इकट्ठा लिख देंगे। तो ये हो गए हमारे सबसेट्स। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर सबसेट लिखे। तो ये जो खाली सेट होता है और जो कंप्लीट होता है, जो दिया हो वो वाले, ये 2 होते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, बाकी जो रह गए वो सारे होते हैं प्रॉपर। पार्ट नंबर 1 करते हैं, इसके हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। मैंने आपको बताया कि जो खाली सेट होता है और वो सारे कंप्लीट होता है, ये 2 होते हैं इम्प्रॉपर।
हमने ये नहीं लिखने। और इनके अलावा बाकी जो भी होते हैं वो हमारे होते हैं प्रॉपर। तो आप आसान से लिख सकते हैं, पहले इनको अलग-अलग करके लिख दें। तो ये हमारे हैं प्रॉपर, दो मैंने प्रॉपर लिख दिए, तो आप लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर। और अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इनके सारे सबसेट कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले खाली सेट, फिर उसके बाद इनको अलग-अलग करके लिखना है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, फिर लगाएंगे सी। तीनों को अलग-अलग करके लिख दिया, फिर दो दो करके लिखेंगे। पहले ए बी लिखते हैं, फिर लिख देते हैं बी सी, फिर दो रह गए, ए और सी को मिला देंगे, ये हो जाएगा ए सी। ये दो दो करके भी लिख लिए, फिर और एंड पे इकट्ठा लिख देते हैं ए बी सी। तो ये सारे होंगे सबसेट। तो आपने सिर्फ खाली सेट और ये जो कंप्लीट है ये नहीं लिखना। इनके अलावा दो उन्होंने कहा है, जोन से मर्जी आप यहां से उठा के लिख दें, तो ये हमारे होंगे प्रॉपर सबसेट। पार्ट नंबर 2 करते हैं, इसके भी प्रॉपर सबसेट लिखते हैं। मैंने आपको प्रॉपर सबसेट सिर्फ ये कहा है कि आप नंबरों को अलग-अलग करके लिख दें, वो हमारे होते हैं प्रॉपर सबसेट। तो ये है हमारे प्रॉपर सबसेट। मैं आपको इसके सारे भी बता देता हूं कौन कौन से होंगे। सबसे पहले खाली सेट, फिर उसके बाद इसके नंबर 0 अलग-अलग करके लिखना है, फिर ये 1, फिर इकट्ठा लिख देंगे। ये और ये हो गए हमारे इम्प्रॉपर, बाकी जो रह गए ये होते प्रॉपर। पार्ट नंबर 3 करते हैं, इसके भी हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। उन्होंने लिखा है एन। एन से क्या मुराद होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 चलते जा रहे होते हैं। तो अब इनके हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। मैंने आपको आसान सा तरीका ये बताया कि आप इनको दो नंबर अलग-अलग करके लिख दें, तो ये हमारे होंगे प्रॉपर सबसेट। तो इनके कंप्लीट तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि नंबर चलते जाते हैं, एंड तक का ही नहीं पता। हम इसे अकेले अकेले करके लिखें, एंड का पता ही नहीं, तो अकेले अकेले कैसे लिख सकेंगे। तो आपने ये दो लिख देने हैं, यानी आपने सेट इनके अंदर से उठा के लिख देने हैं। आपने सिर्फ खाली सेट और वो सारा कंप्लीट, कंप्लीट एन नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं लिखना। कंप्लीट हमारा 1 2 3 चलते जा रहे हैं। आपने इनसे नंबर उठा के लिख देने, कोई से दो। आप ये भी लिख सकते हैं 2 3 4 चलते जा रहे हैं। हमने इससे ये उठा के लिखा है, सिर्फ 1 छोड़ दिया है। ये भी हमारा प्रॉपर सबसेट है। आपने ये नहीं देखना कि मेरा आंसर बुक के साथ मैच करे, तो आप इनसे उठा के कोई से भी लिख सकते हैं। ये सारे प्रॉपर सबसेट हैं, इनमें हमारी अपनी चॉइस है। पार्ट नंबर 4 करते हैं। इधर z दिया है, z से क्या मुराद होता है? इंटीजर। इंटीजर होते हैं दरमियान में 0, इधर 1 तो इधर 2 चलते जाएं, और पीछे -1 -2 चलते जाएं। ये हमारे हैं इंटीजर्स। तो इनके हमने लिखने प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट इसमें से उठा के लिखने कोई से भी नंबर। आप ये उठा लें 1 2 3 चलते जा रहे हैं सारे, 1 2 3 चलते जा रहे हैं। आप ये भी लिख सकते हैं या इसकी जगह n नाम भी दे सकते हैं, और ये भी उठा सकते हैं। ये 0 1 2 3 सारे लिख लें, 0 1 2 3 चलते जा रहे हैं, इनका नाम W रख लें। ये दो प्रॉपर सबसेट हो गए। आप ये भी लिख सकते हैं, केला केला नंबर करके लिख लें, 0 1 लिख लें। तो ये सारे हमारे प्रॉपर सबसेट ही हैं। आपने सिर्फ इनसे उठा के दो नंबर लिखने हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, खाली सेट और कंप्लीट नहीं लिखना। कंप्लीट हमारा Z ही है, तो ये दो नहीं लिखने, इससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 करते हैं। इन्होंने दिया है Q। Q से मुराद होता है रैशनल नंबर। Q क्या होता है? रैशनल नंबर। जो सारे बटे में हो वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। हमने नेचुरल नंबर पढ़ा है। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 चलते जा रहे होते हैं। तो आप देख रहे हैं जिसका बटा ना हो 1 तो होता है, ये भी सारे बटे वाले ही हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि इससे उठा के लिखे हैं, तो n लिख सकते हैं सबसेट। ये प्रॉपर है क्योंकि इसमें से उठा के लिखे हैं। और होल नंबर हैं, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 चलते जा रहे हैं। बटे में जिसका बटा ना हो 1 होता है, डिनोमिनेटर सबका 1 होता है, तो ये भी लिख सकते हैं W। इंटीजर हैं, इधर होता है 0, आगे 1 2 3 4 चलते जा रहे हैं, पीछे होता है -1 -2 -3 चलते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इनका बटा भी 1 है, सबका बटा 1 है, यानी डिनोमिनेटर 1 है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, Z भी लिख सकते हैं। तो आप जो सा मर्जी लिख सकते हैं, इसमें इवन भी लिख सकते हैं, ओड भी लिख सकते हैं। हमारे इवन नंबर होते हैं 0 2 4 6 8 10, इनका बटा भी 1 है, सबका डिनोमिनेटर 1 है। तो आप सभी सारे नंबर लिख सकते हैं। तो आपने लेकिन ये सारे नहीं लिखने, आपने सिर्फ दो लिखने हैं। आप जो सा मर्जी लिख सकते हैं, आप 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे अकेला अकेला नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत चॉइस है। पार्ट नंबर 5 करते हैं। इन्होंने कहा है रियल नंबर। रियल नंबर हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर यूनियन इरैशनल नंबर के दोनों को इकट्ठा करें तब रियल नंबर बनता है।
तो इनके हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। हमने सिर्फ खाली सेट नहीं लिखना और सारा नंबर आर नहीं लिखना, ये होते हैं हमारे इम्प्रॉपर। तो आप देख रहे हैं कि रैशनल और इरेशनल दोनों को इकट्ठा करें तब रियल बनता है, तो आप नंबर लिख दें रैशनल और इरेशनल, ये दोनों को मिलाएंगे तब बनेगा, क्योंकि ये हमने इससे उठा के लिखे हैं। तो ये दो प्रॉपर सबसेट हो गए। आप ये भी लिख सकते हैं सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर, इवन, ओड, तो ये सारे नंबर रियल ही होते हैं कि रियल में से निकले हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, उसके बाद ओड नंबर लिख सकते हैं, इवन नंबर लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर लिख सकते हैं, आप कोई से दो लिख सकते हैं। तो मैंने रैशनल और इरेशनल लिख दिए। पार्ट नंबर 7 करते हैं। इसके भी हमने दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यू है, क्यू से रैशनल नंबर उन्होंने कहा है कि 0 से बड़े हों और 2 से छोटे हों। तो इसका मतलब 0 से बड़ा 1 आ रहा है और 2 भी है, क्योंकि इक्वल टू है, तो आप 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं लहदा करके, क्योंकि ये हमने इनके अंदर से उठाए हैं। और आप क्यू से मुराद होता है बटे मिल नंबर हो, जो नंबर जिसका बटा ना हो 1 नहीं होता है, इसका भी 1 है। 0 से बड़े और 2 के बराबर और 2 से छोटे, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 है, 1 को 2 पे डिवाइड कर दे तो आंसर 0.5 आता है, तो 0 से बड़ा है। 1/3 कर दें, 1/4, 1/5, तो ये 1 को डिवाइड करते रहें, तो जितना मर्जी नंबर लगा दे। 1/2 भी है, 1/3 भी है, 1/4 है, 1/5, 1/6, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। तो दो आपने लिखने हैं, कोई से भी लिख सकते हैं। 0 के बराबर ना हो, क्योंकि इधर बराबर इक्वल टू नहीं कहा, 0 से बड़े होने चाहिए। 0 से बड़ा हो, 2 के बराबर हो सकता है या 2 से छोटा हो सकता है। इनके अंदर जिनका आंसर आए आप वो नंबर बटे वाले लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो, तो अगर है तो उसका नाम बताएं। तो कहेंगे कि यस, ऐसा सेट है कि जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि खाली सेट ऐसा है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट हमने क्या पढ़ा है, मैंने प्रॉपर सबसेट की आपको निशानी बताई थी कि हमेशा आएगा खाली सेट और वो खुद इटसेल्फ, अगर ये हो तो वो इम्प्रॉपर होता है। तो खाली सेट तो इसमें आ रहा है, खाली सेट ही है तो खाली सेट इसमें आएगा, तो ये इम्प्रॉपर है, तो इसका मतलब इसका प्रॉपर नहीं है। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। फर्ज करो सेट 1 लेते हैं, सिंगलटन सेट हमने ले लिया, जिसमें एक नंबर हो वो सिंगलटन सेट होता है। सिंगलटन सेट आपने डेफिनेशन याद रख लेनी है, कैसा नंबर जिसमें एक नंबर हो, एक एलिमेंट हो, वो सिंगलटन सेट होता है। तो इसके हम सबसेट बनाते हैं। सबसे पहले खाली सेट होता है, फिर उसे अलग करके लिखते हैं। एक नंबर यह है, तो ये देखो खाली सेट आ जाए और वो अपना खुद ही आ जाए, तो वो हमारे होते हैं इम्प्रॉपर। तो इसमें प्रॉपर है ही नहीं, तो कहेंगे कि ये भी ऐसा सेट है कि जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं कि ये हमारा ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। आप जो मर्जी नंबर लिख दें, अंदर 1000 लिख दें, वो भी एक नंबर है, चाहे एक नंबर होना चाहिए, वो हमारा होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये सेट दे दिया और ये सेट दिया, हमें दो सेट दिए हैं, वो कह रहे हैं इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो पहला सेट दिया उन्होंने ए कोमा बी, दूसरा सेट दिया ये ब्रैकेट ए बी और ये ब्रैकेट। तो आप देख रहे हैं कि ये सिंगल ब्रैकेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, तो कहेंगे इज अ सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, आपने एक ब्रैकेट के अंदर देखना है कि जितने नंबर हो वो उतने होते हैं हमारे एलिमेंट्स। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स है और इस सेट के अंदर देखना है कि ये आपने ब्रैकेट वाले देखना है, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है ना आपने उसको देखना है। तो ये हमारा एक नंबर, इसको इकट्ठे को एक नंबर कहेंगे इज अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। बस इसमें यही डिफरेंस है, कहेंगे कि इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं और इस सेट में एक एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमने पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट बताने कि कितने होंगे। सबसे पहले इस सेट का नाम रख लेंगे ए
ये खाली सेट है, इसका नाम रख लिया ए। हमने खाली सेट का निकालना पावर सेट, तो लिखेंगे पी ऑफ ए इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने नंबर हैं, कोई भी नहीं है, तो 0। हमने ए का पावर सेट निकालना है, तो आपने पावर सेट का फार्मूला रखना है 2 की पावर n। तो नंबर कितने हैं 0, n की जगह लगा देंगे 0। जिसकी भी पावर 0 हो 1 के बराबर होता है, तो हमने निकाल लिया पावर ऑफ सेट कितना होगा 1, उसमें 1 एलिमेंट होंगे। पार्ट नंबर 2 करते हैं, इसका भी नाम रखते हैं, इसका नाम b रख लेते हैं, 0 1 है। हमने इसका पावर सेट निकालना है कि कितने एलिमेंट होंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने दिए, 1 और 2 डिजिट हैं, तो 2 एलिमेंट्स हैं। तो हमने निकालना है पावर सेट। पावर सेट का फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो n किसके बराबर है, अभी हमने देखा 2 के बराबर है, तो ऊपर लगा देंगे 2। 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। तो पावर सेट आ गई कि उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं, इसका भी हम सबसे पहले नाम रखते हैं, इसका नाम रख लेते हैं C। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने नाम रख लिया। हमने निकालनी है पावर सेट ऑफ C के C सेट में कितने नंबर हैं, 7 डिजिट हैं, 7 है नंबर्स। तो हम लिखते हैं पावर ऑफ C, फार्मूला होगा 2 की पावर n। n किसके बराबर है 7 के, तो कैलकुलेटर से 2 की पावर 7 निकालनी है। तो हम लिखते हैं 2 की पावर 7, 2 की पावर, ये वाला बटन दबाएंगे, 7 लगाएंगे, इक्वल टू दबा के, तो ये 128 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए पावर सेट के 128। पी ऑफ सी 128। ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं, सबसे पहले इसका भी नाम रखते हैं, इसका नाम रख लेते हैं डी। 0 1 2 3 4 5 6 7, सर हमने नाम रख लिया इसका। तो हमने इसके पावर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, पी ऑफ डी, ये हमने फाइंड करना है। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ डी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं, तो 8 आगे नंबर। फार्मूला लिखते हैं पावर ऑफ डी का, ये आ जाएगी 2 की पावर n। n किसके बराबर है 8 के, तो 8 लिख लेंगे। तो 2 की पावर 8 करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 256। तो आप देख सकते हैं 256 आया पावर ऑफ डी। तो ये है हमारे पावर ऑफ एलिमेंट जो है पार्ट 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं, इसका भी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि इसके पावर सेट में कितने होंगे। तो सबसे पहले इसका नाम रखते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ई, ए कॉमा बी कॉमा सी ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। हमने इसके निकालने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने नंबर हैं। तो नंबर है इसमें 2, 1 और ये 2। आपने देखनी बाहर वाली ब्रैकेट, अंदर वाली ब्रैकेट वाले जो भी नंबर हो आपने उसे एक ही मानना है, सिंगल ही होंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 2 नंबर लगा देंगे। इसके हमने निकालने हैं पावर, ये है 2 की पावर n। फार्मूला लिखेंगे, n किसके बराबर है, n बराबर 2 के। तो 2 की पावर 2 किसके बराबर होती है, 2 2 4। तो ये पावर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 4। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 करते हैं, सबसे पहले इसका भी नाम रखते हैं, इसका नाम f रखते हैं। यह है ए बी कोमा बी सी कोमा डी ई। तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, पी ऑफ एफ। तो ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो आप देख लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि आपने बाहर वाली ब्रैकेट को देखना है, अंदर वाली ब्रैकेट को एक एलिमेंट ही मानना है। तो ये हमारे हैं 3 लगा दिया। पावर ऑफ एलिमेंट लिखते हैं, इसका फार्मूला है 2 की पावर n। तो n इक्वल है 3 के। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 4 2 8। तो ये आ गई नंबर ऑफ पावर ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। उन्होंने कहा है कि राइट डाउन दी पावर सेट। अब हमने पावर सेट लिखने हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने
नंबर ऑफ पावर सेट बताए थे कि कितने होंगे, इसमें बताना है कि कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले इसका भी नाम रखते हैं, इसका नाम रख लेते हैं A 9 11 है। तो इसके हम अब सबसे पहले बनाते हैं सबसेट। सबसेट क्या होते हैं, सबसे पहले लिखते हैं खाली सेट, फिर नंबर को अकेला अकेला करके लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे दोनों नंबर इकट्ठे 9 और 11। तो ये आ गए हमारे सबसेट। हमने लेकिन निकालने हैं पावर सेट, तो लिखेंगे P ऑफ A। आपने सिर्फ क्या करना है, इधर भी ये और इधर भी दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देनी, तो ये हो जाते हैं पावर सेट। तो ये है हमारे पावर सेट ऑफ पार्ट 1। तो अगर आपने चेक करना है कि ये कितने एलिमेंट्स बनेंगे, तो इससे पहले हमने नंबर ऑफ पावर सेट निकाल चुके हैं कि 2 की पावर n फार्मूला होता था। तो इसमें नंबर है 2, तो n की जगह लगा देंगे 2, तो 2 2 4। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहां 4 एलिमेंट ही निकाले हैं। पार्ट नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम दे देते हैं b। ये है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसके हम सबसेट लिखते हैं। सबसेट कितने बनेंगे, हमने फार्मूला 2 की पावर n पढ़ा है, तो n किसके बराबर है, 4 नंबर है, ऊपर लगा देंगे 4। कैलकुलेटर से 2 की पावर 4 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। तो इसके 16 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले सबसेट में खाली सेट लिखते हैं, उसके बाद प्लस नंबर लहदा लहदा करके लिखेंगे, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। ये हमने अलग अलग करके लिख लिया, एक एक करके लिख लिया। अगली बार लिखेंगे 2 2 करके, प्लस माइनस लगाएंगे, फिर लगाते हैं प्लस मल्टीप्लाई, फिर लगाते हैं प्लस डिवाइड। ये हमने प्लस को इनके एक एक के साथ अटैच कर दिया। अब माइनस को करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई से, फिर माइनस को डिवाइड से। हमने माइनस को भी अटैच कर दिया एक एक के साथ। अब मल्टीप्लाई को करते हैं, मल्टीप्लाई सिर्फ डिवाइड के साथ ही हो रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हमने 2 2 के साथ अटैच कर दिया। तो अब हम 3 3 के साथ अटैच करते हैं। तो पहले प्लस माइनस हम इनको इकट्ठा रख के इसको मल्टीप्लाई से अटैच करते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस, इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई, अगली बार आ जाएगा प्लस माइनस, फिर इसको डिवाइड के साथ भी अटैच करते हैं, ये आ जाएगा साथ डिवाइड। पहले हमने प्लस और माइनस को अटैच किया था, अब प्लस और मल्टीप्लाई को अटैच करके इसके साथ लगा देते हैं डिवाइड, ये आ जाएगा प्लस माइनस डिवाइड। इसके बाद हम एंड वाले 3 अटैच करते हैं, ये आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर एंड पे पूरा ही सेट लिख देना है, ये हो जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सबसे पहले हमने बगैर नंबर के किए, फिर सिंगल सिंगल नंबर करके, फिर डबल डबल, उसके बाद फिर 3 3 नंबर करके, एंड पे 4 नंबर, क्योंकि 4 है तो एंड पे एक बार ही 4 आएगा। तो ये हो गए हमारे सबसेट। आप चेक कर सकते हैं कि ये 16 है, तो आपने इसे काउंट करके देख लेना है कि उतनी बने हैं कि नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप देख रहे हैं कि हमने 16 पूरे निकाले हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे ये ठीक है, हमने कोई भी स्किप नहीं किया। हमने निकालना लेकिन पावर सेट निकालना है, तो आपने इधर लिख देना पावर ऑफ बी, एंड पे आपने सिर्फ ये एक ब्रैकेट लगा देनी है, जिससे पता चल जाएगा कि आपने पावर सेट निकालने हैं। तो आप ये खाली सेट भी लिख सकते हैं या इसे 5 करके भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। ये और लिख दिया है, इससे मुराद है दोनों में से जो सा मर्जी आप लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सी। ये सेट का नाम हमने रख लिया सी। फिर देखेंगे इसमें कितने सबसेट बनेंगे, फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। n कितने नंबर है, इसमें 1 नंबर है, तो 2 1 2, तो 2 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले लिखते हैं खाली सेट, फिर उसके बाद ये सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर लिख देंगे। तो ये खाली सेट को आप 5 करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमने सी है। अब इसका लिखते हैं पावर सेट। पावर सेट के लिए पी लगाएंगे, तो ये पी ऑफ सी, एंड पे हमने ये ब्रैकेट लगा देनी, इससे पता चलता है कि ये पावर सेट है। तो ये हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं, इसका भी सबसे पहले नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं डी। या ए बी कॉमा सी ब्रैकेट। इसमें देखेंगे कितने नंबर हैं, ये 1 और ये 2।
मैंने पहले भी कहा था कि ब्रैकेट के अंदर जो भी अगर ब्रैकेट आ जाए उसको आपने एक डिजिट ही काउंट करना है, एक एलिमेंट ही होगा वो। तो 2 की पावर n, n किसके बराबर है 2 के, 2 की पावर 2, तो 2 2 हो जाएगा 4। तो 4 एलिमेंट्स बनेंगे। अब बनाते हैं इसके सबसेट। सबसे पहले खाली सेट, फिर एक नंबर लिखेंगे पहले एक एक करके, ये a आ जाएगा, फिर आगे लिखेंगे b, फिर c और ये ब्रैकेट, उसके बाद इकट्ठा लिख देंगे ये a b इंटू सी, ये आ जाएगी। तो ये हमने निकाली है 4 इसके सबसेट। तो d हमने निकाले पावर सेट, तो p ऑफ d लिखेंगे, एंड पे क्या करेंगे ये एक ब्रैकेट लगा देंगे जिससे पता चलेगा कि ये पावर सेट है। तो ये है हमारे पार्ट 4 का आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है। अगर आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।